तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के चैप्टर 2 के अम्ल क्षारक और क्षार के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं अम्ल क्षारक और क्षार ये तीनों चीजें क्या होते हैं। तो हमारा सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल क्षारक तथा लवण। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अम्ल क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में थोड़ी सी चीजें याद रखनी है जो कि आपको डायरेक्ट भी पूछी जा सकती हैं, एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। तो ये जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है। जैसे जो अम्ल होता है वो क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ये जब हम इन्हें जल में घोलते हैं, जल में मिलाते हैं या फिर कह लो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कि जल में जब हम इन्हें घोलते हैं तो ये H पॉजिटिव आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं। तीसरी चीज, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है, बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता कि जो अम्ल है वो नीले लिटमस पेपर को लाल करता है या लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। ये क्या होते हैं, ये लोग भूल जाते हैं। तो इसके लिए भी हम आपको छोटे से ट्रिक बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अम्ल के बारे में। तो देखिए वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन को हम लोग H पॉजिटिव कहते हैं। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा इसके अतिरिक्त और कोई धन आयन नहीं देते हैं, यानी क्या देंगे, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन ही देंगे, इसके अलावा कोई सा भी धन आयन ये नहीं देंगे। कौन, अम्ल। क्या देंगे, सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव आयन ही देंगे तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब इसके लिए हम आपको छोटी सी ट्रिक बताने वाले हैं जिसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अम्ल का आपको क्या उठाना है, पहला अक्षर उठा लेना है, उठा लिया। पहला अक्षर क्या है, आ है। अब अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को, तो नीले का पहला अक्षर ना उठा लिया। अब नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है, तो लाल का हमने ला उठा लिया। पहला अक्षर क्या बना हमारा, अनल बना। बस यही आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, अम्ल के लिए अनल आपको याद रखना है। बस आपको पूरा याद रहेगा। देखिए आ से हो गया अम्ल, ना से हो गया नीला और ला से हो गया लाल। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। बस हमारी जो ट्रिक थी वो बन गई, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। बस हमारी जो अम्ल में जो नीला और लाल है ये आप कभी नहीं भूलने वाले। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अम्ल के उदाहरण के बारे में। तो जैसे हमारा देखिए अम्ल के उदाहरण जितने भी हैं उन सभी में आपको क्या मिलेगा, H देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि जो अम्ल हैं अभी हमने आपको शुरू में ही बताया क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो H तो आपको मिलना ही है। अगर किसी में H नहीं मिला तो वो क्या होंगे, वो अम्ल होंगे ही नहीं। तो उदाहरण हमारे क्या है, जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4 हो गया, CH3COOH हो गए। और CH3COOH का नाम क्या होता है, एस्टिक अम्ल, सिरका कहते हैं हम लोग इसे। तो अब देखिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस्टिक अम्ल CH3COOH, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं, ऊपरी वाला है। तो एस्टिक अम्ल CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है। तो आपको ध्यान रखना है जो CH3COOH है ये कैसा है, ये एक दुर्बल अम्ल है। ये आपको अलग से एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो कैसा है, ये एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह कम आयनित होता है। क्यों है ये दुर्बल अम्ल, क्योंकि ये कम आयनित होता है, तो ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अम्ल के बारे में। और देखिए ये जो CH3COOH है ये कम आयनित होता है और कैसा, दुर्बल अम्ल है। अब दुर्बल अम्ल क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, OH है। और OH से मतलब क्या है ये आपको आगे पता चल जाएगा। जो OH होता है वो क्या होता है, वो क्षारक का होता है, क्षार या क्षारक आप कुछ भी कह लो। और क्षार क्षारक में अंतर क्या होता है वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो सिंपल भाषा में समझिए, जो CH3COOH है इसमें देखिए H तो हमारा है, इससे हमारा क्या है, ये अम्ल है। लेकिन इसमें क्या हुआ, OH आ गया, लास्ट में क्या आ गया, OH आ गया। और जो OH होता है वो क्षार और क्षारक की क्षार और क्षारक की पहचान होती है। क्या होती है, OH जो है वो क्षार क्षारक की पहचान होती है। इसलिए इसमें देखिए उस क्षार क्षारक भी आ रहा है, इसलिए ये कैसा है, ये एक दुर्बल अम्ल है। तो ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अम्ल के बारे में।
तो देखिए ये जो अम्ल है ये आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, कोई ना कोई जो इनमें से कोई ना कोई एमसीक्यू में जरूर आ जाता है, तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखने हैं। तो देखिए जो सिरका है उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो उसमें होता है एस्टिक अम्ल। संतरा है इसमें कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल। चींटी का डंक इसमें कौन सा होता है, तो मेथिनोइक अम्ल। चींटी का डंक होता है उसमें कौन सा होता है, मेथिनोइक अम्ल होता है। नेटल का डंक होता है उसमें भी मेथिनोइक अम्ल। और बिच्छू का डंक होता है उसमें भी मेथिनोइक अम्ल ही होता है। सिंपल भाषा में समझिए कि जितने भी डंक है उन सभी में कौन सा होगा, मेथिनोइक अम्ल ही होता है। अब देखिए एक और बात, जो मेथिनोइक अम्ल होता है उसे हम लोग फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। तो मेथिनोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हो सकता है कभी आपसे पूछ लिया गया कि चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब पता चला वहां पे मेथिनोइक अम्ल है ही नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि फार्मिक अम्ल और मेथिनोइक अम्ल ये दोनों एक ही होते हैं। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने आगे। और आगे देखिए हमारे यहाँ सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ हम लिए आए, थोड़ा सा हमें सही लगे तो हम लिए आए इन्हें। तो देखिए सांद्र अम्ल और तनु अम्ल इन ये क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम लोग क्या कहते हैं घर पे शरबत हम लोगों ने बनाया। अब शरबत जब हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने क्या किया, एक गिलास लिया और गिलास में हम लोगों ने क्या किया, देखिए इतना सा पानी हम लोगों ने लिया और उसमें क्या किया, चीनी पूरी की पूरी भर दी। अब जब हम लोगों ने चीनी भर दी, जब हम लोगों ने उसे मिलाया, तो मिलाने पे क्या होगा, एक बहुत ही गाढ़ा सा शरबत बनेगा। बहुत ही गाढ़ा, पियेंगे तो बहुत बहुत मीठा होगा। तो देखिए जो शरबत बनेगा वो कैसा बनेगा, बहुत ही गाढ़ा बनेगा, और गाढ़े को हम लोग कहते हैं सांद्र। बस आपको इतना याद रखना है। तो जो सांद्र होता है वो कैसा होता है, गाढ़ा होता है। अब वहीं पे हमने क्या किया, एक गिलास में क्या किया, हमने इतना पानी ले लिया, इतना पानी लिया, इतना गिलास भर के पानी लिया, और उसमें चीनी कितनी डाली, इतनी सी डाली। जब हम लोगों ने उसे मिलाया, शरबत बनाया, और बनाने पे हमारा शरबत जो है वो ज्यादा मीठा नहीं हुआ और ना ही ज्यादा गाढ़ा होगा, क्योंकि उसमें जरा सी चीनी है, तो जहाँ ही ज्यादा गाढ़ा बनेगा। तो जब हमारा गाढ़ा नहीं होगा तो वो क्या होगा, पतला शरबत होगा, और पतले को हम लोग क्या कहते हैं, तनु कहते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है। सांद्र का मतलब क्या होता है, गाढ़ा होता है, और तनु का मतलब क्या होता है, पतला होता है। तो भाई अब देखिए हम शरबत की बात कर रहे थे, और यहाँ पे क्या है, अम्ल है। यानी सांद्र यानी कि गाढ़ा अम्ल, और तनु अम्ल यानी कि पतला अम्ल, बस ये इतना सा अंतर था। तो सांद्र अम्ल क्या है, इसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल कम मात्रा में होता है। हमने क्या लिया था, चीनी ली थी, और इसमें इस चीनी की जगह पे इसमें क्या है, अम्ल है। और क्या है, तो जल तो दोनों में था। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो इसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल कम मात्रा में होता है। तो अम्ल ज्यादा लेंगे और जल कम लेंगे, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो एक गाढ़ा पदार्थ बनेगा, जिसे हम लोग क्या कह देंगे, सांद्र अम्ल कह देंगे। और तनु अम्ल क्या होगा, ठीक इसके उल्टा होगा। इसमें हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल को कम मात्रा में तथा जल को अधिक मात्रा में लेंगे। जब हम इसे मिलाएंगे तो एक पतला सा पदार्थ बनेगा, जिसे हम लोग क्या कह देंगे, तनु अम्ल कह देंगे। तो हमारे जो अम्ल थे वो समाप्त होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्षारक के बारे में, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए ये स्वाद में कड़वे होते हैं। अब जैसे हमारे जो अम्ल थे वो कैसे थे, स्वाद में खट्टे थे, ठीक उसी तरीके से जो क्षारक होते हैं। अब देखिए आपको क्षारक और क्षार दोनों एक ही होते हैं, लेकिन जरा सा दोनों में अंतर होता है, वो हम आपको बता देंगे। तो ध्यान रखना है, क्षारक और क्षार दोनों कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, जलीय विलयन में OH निगेटिव यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्या देते हैं, जल में घोलने पर जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH निगेटिव आयन देते हैं। तो ध्यान रखना। अब हम देखिए यहाँ पे क्या है, OH निगेटिव है। अब आपको एक चीज दिखाते हैं, देखिए यहीं पे होगी हमारा, देखिए CH3 COOH है, इसमें देखिए आखिरी में क्या है, OH है, देखिए हमारा है। इसलिए जो CH3 COOH ये क्या है, ये एक दुर्बल अम्ल है। क्यों, क्योंकि इसमें क्षारक भी है। तो इसीलिए ये हमारा कैसा था, एक दुर्बल अम्ल था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, दो देखिए ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारक और क्षार दोनों का मतलब एक ही होता है, जरा सा अंतर है वो आप आपको आगे बता देंगे। क्षारक और क्षार दोनों कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, तथा जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन OH निगेटिव आयन देते हैं। साथ ही साथ ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अब इसके लिए भी हम आपको छोटे ट्रिक बता देंगे, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो देखिए सुनिए ट्रिक,
क्षारक का हम लोगों ने क्या किया, पहला अक्षर छा उठा लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ला हुआ। क्षारक क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को करता है, तो ला ले लिया, छा ला। अब देखिए लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, नीला करता है, नीले का हमने क्या किया, ना उठा लिया, छलन हो गया। अब देखिए हमारा क्या हुआ था, छा ला ना, बस छलन। ऊपर क्या था, आ नाल, अनल था, और यहाँ पे क्या है, छलन है। अब देखिए छा से क्या हुआ, क्षारक हुआ, ला से क्या हुआ, लाल हुआ, ना से क्या हुआ, नीला हुआ। यानी कि क्षारक जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। बस यहाँ पे भी हमारी ट्रिक बन गई। क्या आपको याद रखना है, छा ला न, छलन आपको याद रखना है। बस आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि जो हम क्षारक होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब बात कर लेते हैं क्षारक के उदाहरण के बारे में। तो देखिए इसमें क्या था, OH निगेटिव था, यानी कि इसमें सभी में, क्षारक में सभी में आपको क्या मिलेगा, OH मिलने वाला है। तो देखिए NaOH, KOH, NH4OH, तो सभी में देखिए क्या है, हमारा पास OH है, यानी सभी के सभी कैसे हैं, हमारे क्षारक हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया क्षार। अब देखिए वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वे क्षारक, देखिए हमारे जो क्षारक होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे कोई क्षारक है वो जल में घुल जाते हैं, और कोई जो क्षारक होते हैं वो जल में घुलते नहीं हैं। तो आपको क्या करना है, जितने भी क्षारक हैं जो जल में घुल जाते हैं वे सब कैसे होते हैं, क्षार होते हैं। और जो जल में नहीं घुलते हैं वो क्षार नहीं होते हैं। जितने भी क्षारक हैं जो जल में घुल जाते हैं वे सभी क्षार हमारे कहलाते हैं। तो अब आपको कभी भी क्षार और क्षारक में अंतर नहीं भूलेंगे। क्षारक क्या होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं तथा जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, और साथ में क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और यही सारी खूबियां किसके होते हैं, क्षार के होते हैं। लेकिन क्षार में क्या होती है, एक चीज और होती है, क्षार सिर्फ वही होते हैं जो जो क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं। जबकि जो क्षारक होते हैं वे जो चाहे जल में घुलें और चाहे ना घुलें सभी हमारे क्षारक होते हैं। लेकिन जो क्षार हैं वो जो सिर्फ हमारे जल में घुलेंगे वही हमारे क्षार होंगे। उदाहरण के लिए हमारा NaOH हो गया और KOH हो गया। अब देखिए हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। अब देखिए हमारे पास जितने भी क्षार हैं वो सभी हमारे क्षारक होते हैं। जितने भी हमारे पास क्षार हैं वे सभी कैसे होते हैं, क्षारक होते हैं। आप यहीं से देख सकते हैं कि जो क्षारक हमारे कैसे होते हैं, जल में घुल जाते हैं, उन्हें हम लोग सिर्फ क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और जो जल में नहीं घुलते हैं वो हमारे कैसे, क्षारक क्षार नहीं होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी क्षार हैं वो कहाँ से आते हैं, वो क्षारक से ही आते हैं। इसीलिए सभी क्षार कैसे होते हैं, क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। अब देखिए बहुत से क्षारक क्या होंगे, जो जल में नहीं घुलेंगे, और जो जल में नहीं घुलेंगे वो क्षार नहीं होंगे। तो वही आगे कहा गया कि सभी क्षारक, जितने क्षारक हैं सभी क्षारक कैसे, क्षार नहीं होंगे। बहुत से क्षारक होंगे जो जल में नहीं घुलेंगे, तो जो जल में नहीं घुलेंगे वो क्षारक नहीं होंगे, वो क्षार नहीं होंगे। लेकिन जितने भी क्षार हैं वो सभी क्षारक होंगे। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।